तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है ऑनर ऑफ ऑफिस। जिस पद पे आप हैं, जिस ऑफिस में आप हैं, उस पद का सम्मान। दोज रिक्वायर्ड टू शन पार्टीसन पॉलिटिक्स मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स। इसका मतलब हुआ दोज रिक्वायर्ड यानी कि जिन लोगों से इस बात की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिन लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं, जिन लोगों के लिए इस बात की ज़रूरत है कि वे शन करें। शन का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज़ को त्यागना, उससे दूर रहना। पार्टीसन पॉलिटिक्स, पार्टीशन का मतलब हुआ पक्षपातपूर्ण राजनीति। मस्ट नॉट बी मेड गवर्नर्स, यानी कि जिन लोगों के लिए इस बात की रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों के लिए इस बात की ज़रूरत है कि वे पक्षपातपूर्ण राजनीति से दूर रहें, उन लोगों को गवर्नर नहीं बनाया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या केस हुआ है यहाँ पे। अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अ फॉर्मर इंडियन आर्मी कमांडर आर अमॉन्ग द न्यू गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर ऑन संडे। केंद्र सरकार के द्वारा संडे को राज्यों के गवर्नर जो हैं अपॉइंट किए गए, और इन अपॉइंटेड गवर्नर्स में दो नाम ऐसे हैं। कौन कौन से? इन एक तो हैं कि फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, और एक हैं इंडियन आर्मी के पूर्व कमांडर। इनको क्या किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया गया है। द गवर्नर्स ऑफ सेवरल स्टेट्स, यहाँ सेवरल से मतलब है कई, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वर ऑल्सो शफल्ड। शफल का मतलब होता है फेरबदल करना। तो कई राज्यों के जो गवर्नर हैं, इसके अलावा एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके गवर्नर, इनको भी क्या किया गया? इनमें भी फेरबदल किया गया, इनको भी शफल किया गया। इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में, गवर्नर्स हैव सॉट, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल। प्ले अ पॉलिटिकल रोल का मतलब है राजनैतिक भूमिका निभाना इन स्टेट्स। तो अभी हाल ही के वर्षों में हमने क्या देखा है? गवर्नर ने इस बात को चाहा है, किस बात को? कि गवर्नर ने कुछ राज्यों में अभी हाल ही में जो है एक राजनीतिक भूमिका निभाई है, जैसे कि झारखंड, केरल, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो इन राज्यों में राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका अभी हाल ही के वर्षों में हमें देखने को मिली है। क्रिएटिंग, इस बात की शुरुआत करते हुए, अ ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज। ट्रेन ऑफ कंट्रोवर्सीज का मतलब हो गया कि कई सारे विवाद, एक के बाद एक विवाद जो है हमें देखने को मिले, खास करके इन राज्यों में, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। और ये विवाद क्यों देखने को मिले, ये कंट्रोवर्सीज क्यों देखने को मिली? क्योंकि पर्टिकुलरली इन राज्यों में गवर्नर ने जो है राजनीतिक भूमिका निभाने का प्रयास किया। फॉर गुड रीजंस, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास गुड रीजंस हैं, इसके मतलब है कि आपके पास उसको उचित ठहराने के वाजिब कारण हैं। इसके लिए हम कहते हैं गुड रीजंस। द रोल्स ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, ये विषय भी महत्वपूर्ण है। द रोल्स ऑफ द मिलिट्री एंड द जुडिशरी टू आर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर हम बात करें मिलिट्री की भूमिका और जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका, इन दो टॉपिक्स को अगर हम लें तो इनका जो रोल है वो भी महत्वपूर्ण है। पर्टिकुलरली, खास करके विथ रिगार्ड टू का मतलब हुआ के संबंध में, विथ रिगार्ड टू देयर रिलेशनशिप
विथ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से मतलब हो गया कि देखो, एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं हम? कार्यपालिका को। तो कोई व्यक्ति जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं ना, तो वो क्या है, एक तरीके से कार्यपालक की भूमिका निभा रहा है सरकार की तरफ से, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक तरीके से प्रशासक है वो। पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू देयर रिलेशनशिप विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो कुल मिला के मिलिट्री है, जुडिशरी है, इनकी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, तो ये टॉपिक्स भी जो है महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स ईगरनेस। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स, इसका मतलब हुआ कि जो कार्यपालिका है यानी कि जो सरकार है उसकी तत्परता। ईगरनेस का मतलब होता है आप किसी कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरे हुए हो। टू कंट्रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो वर्तमान में हम क्या देखते हैं, जो केंद्र सरकार है वो बड़ी ही उत्सुक नज़र आती है। जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। द डिबेट ऑन द कलीजियम सिस्टम ऑफ जजेस बीइंग अपॉइंटिंग जजेस। देखो क्या है कि कलीजियम सिस्टम के द्वारा वर्तमान में क्या किया जाता है, जो सीनियर जज होते हैं उन्हीं के द्वारा जो अन्य जज हैं उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये भी, इस पर भी जो है डिबेट चल रही है। इज़ एविडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है यानी कि जो वर्तमान सरकार है उसकी तत्परता किस बात को लेकर, जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उनको कंट्रोल करने की जो वर्तमान केंद्र सरकार की तत्परता है वो एविडेंट है, वो बिल्कुल प्रामाणिक है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे नज़र आती है। इट हैज़ सेलेक्टिवली डिलेड एंड एक्सेलरेटेड अपॉइंटमेंट्स। डिले का मतलब हो गया देरी करना, एक्सेलरेट का मतलब हो गया तेजी लाना, किसी काम में जल्दी करना। एक्सेलरेटेड अपॉइंटमेंट्स रिकमेंडेड बाय द कलीजियम, कि कलीजियम के द्वारा जिन नामों की सिफारिश की जाती है उन नामों में क्या करती है केंद्र सरकार, चुनिंदा तरीके से कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट में डिले करती है और कुछ लोगों का जो अपॉइंटमेंट है ना, उनको बड़ी तेज़ी से करती है। इफ़ेक्टिवली एक्सरसाइजिंग, तो जब केंद्र सरकार ऐसा करती है, इफ़ेक्टिवली का मतलब हो गया प्रभावपूर्ण तरीके से, एक्सरसाइज पावर का मतलब हो गया अपनी पावर का प्रयोग करना। दैट इट डज़ नॉट हैव इन अपॉइंटिंग जजेस, यानी कि केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति करने का कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से सरकार अपनी पावर का प्रयोग करती है। कब? जब कलीजियम सिस्टम के द्वारा सरकार को नाम भेजे जाते हैं और उन नामों पर सरकार जो है चुनिंदा तरीके से किन्हीं नामों को डिले करती है और कुछ नामों को जो है एक्सेलरेट करती है, यानी कि उन नामों के प्रति तुरंत ही सरकार अपनी सहमति दे देती है और कुछ नामों को जो है जानबूझ के डिले करती है। इस तरह से जो केंद्र सरकार है, जिसे कि जजों के अपॉइंटमेंट में कोई पावर नहीं है, फिर भी वह पावर का प्रयोग कर लेती है। द बीजेपी हैज़ ऑल्सो फेस चार्जेस। फेस चार्ज का मतलब है आरोप का सामना करना। ऑफ यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस टू फर्दर, यहाँ फर्दर से मतलब है और ज़्यादा मजबूती देना, आपका कोई काम है उस काम को और ज़्यादा सपोर्ट देना। इट्स पॉलिटिकल नैरेटिव, राजनीतिक कथानक, कि बीजेपी हैज़ ऑल्सो फेस चार्जेस, यानी कि बीजेपी को इस तरह के आरोपों का भी सामना करना पड़ा है कि बीजेपी जो है क्या आरोप लगे हैं उस पर, यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस, जो सेनाएं हैं उनका प्रयोग करना अपने राजनीतिक कथानक को मजबूती देने के लिए, यानी कि जो भी बीजेपी का पॉलिटिकल नैरेटिव्स है उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए बीजेपी आर्म्ड फोर्सेस का प्रयोग करती है। इस तरह का आरोप भी बीजेपी के ऊपर लगा है। अर्लियर टू, पूर्व में भी, रिटायर्ड पुलिस एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वेंट ऑन टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब है ग्रहण करना,
राजभवन, यहाँ राजभवन से मतलब है राज्यपाल का आवास। तो पूर्व में भी हमने देखा कि जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, खुफिया अधिकारी हैं, वे भी, उन्हें भी जो है राजभवन का ऑफिस दिया गया, यानी कि उन्हें भी जो है राज्यपाल बनाया गया। बट लेकिन इट वॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ गवर्नर इन 2014। लेकिन 2014 में एक रिटायर्ड CJI जो थे, इन्हें जब गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, बट इट वाज द अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति, किनकी नियुक्ति, एक रिटायर्ड CJI की गवर्नर के रूप में 2014 में जो नियुक्ति की गई, इस बात ने क्या किया, क्रिएटेड अ न्यू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है एक मिसाल। तो ये जो एक ऐसी घटना थी जिसने एक नया उदाहरण कायम किया, एक नई मिसाल कायम की, यानी कि इससे पहले हमें देखने को नहीं मिला था कि किसी रिटायर्ड CJI को गवर्नर बनाया गया हो। अनदर रिटायर्ड CJI वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 2020। 2020 में एक और रिटायर्ड CJI को क्या किया गया, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया 2020 में। तो ये जो एक्शन था, इसने भी क्या किया, ये जो केंद्र सरकार ने ये जो काम किया कि एक रिटायर्ड CJI को 2020 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया, तो इस घटना ने भी जो है रेजिंग आईब्रो। रेज आईब्रो का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो कि अचंभे का कारण है, कोई बात जो कि शॉक का कारण है ना, टू कॉज सरप्राइज और शॉक। देखो ये जो शब्द है ना रेज आईब्रो, इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ नहीं करते, नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है इसका। एक डिसअप्रूविंग टर्म के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, कि कोई चीज़ जिसे देख के आपको बहुत ही ज़्यादा अचंभा हो, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो कि अरे ये क्या हो गया। तो एक तरीके से ये जो टर्म है ना डिसअप्रूविंग है। तो इस बात पर भी बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ जब 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा एक रिटायर्ड CJI को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नर, कि ये जो गवर्नर की संस्था है, या ये जो गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर का जो पद है, इज़ अ लीगेसी का मतलब है विरासत, ऑफ द ब्रिटिश इम्पीरियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इम्पीरियल का मतलब है साम्राज्यवादी, कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन सिस्टम था, उसी की परंपरा है गवर्नर। द लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता, कोई चीज़ कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है। द लेजिटिमेसी ऑफ अ नॉमिनेटेड गवर्नर, यानी कि गवर्नर जिसको नॉमिनेट किया जाता है ना, जिसको नामांकित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी लेजिटिमेसी जो है किसी भी लोकतंत्र में वाज द टॉपिक ऑफ अ हीटेड डिबेट। देखो कोई भी डिबेट अगर हीटेड है, इसका मतलब है उस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिबेट देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद देखने को मिल रहा है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में एक नॉमिनेटेड गवर्नर जो है, उसकी लेजिटिमेसी को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट देखने को मिली थी। लेकिन इस डिबेट के बाद क्या हुआ, इट वाज कैरिड ऑन, ये जो गवर्नर का पद था इसको जारी रखा गया, इनटू द न्यू रिपब्लिक नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि ये ही बहुत ही ज़्यादा डिबेट हुई गवर्नर के पद को लेके, कि भाई लोकतंत्र में ये जो पद है जिसको कि नॉमिनेट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि इस पद को जो है बरकरार रखा गया, है ना। इस डिबेट के बावजूद इस पद को जो है नए गणतंत्र में बरकरार रखा गया। द गवर्नर वाज टू एक्ट एज अ डायनामिक लिंक। डायनामिक का मतलब होता है गत्यात्मक, गतिशील, डायनामिक लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कि गवर्नर का जो रोल था, वो रोल ये था कि गवर्नर जो है केंद्र और राज्यों के बीच में एक गतिशील इकाई के रूप में काम करे।
यानी कि केंद्र और राज्य को जोड़ने वाली इकाई के रूप में गवर्नर काम करे, ये गवर्नर की भूमिका थी। बट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो निर्माता थे, वर क्लियर, उन्हें ये बात स्पष्ट थी दैट द पोस्ट मस्ट रिमेन ऑर्नामेंटल, कि ये जो पद है, गवर्नर का जो पद है, ये सिर्फ ऑर्नामेंटल बने रहना चाहिए। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल तौर पे यूज़फुल नहीं है। ऑर्नामेंटल का मतलब है सजावटी, डेकोरेटिव। तो कुल मिला के जो संविधान निर्माता थे वे इस बात के प्रति अवेयर थे कि जो गवर्नर का पद है वो ऑर्नामेंटल बना रहे, यानी कि जो गवर्नर है उसका प्रैक्टिकल फंक्शन कुछ नहीं होना चाहिए ना, वो बस एक अट्रैक्टिव पोस्ट होनी चाहिए, एक अट्रैक्टिव, एक डेकोरेटिव पोस्ट होनी चाहिए। एक्सेप्ट, हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, इन वेरी नैरोली डिफाइंड। देखो, नैरोली डिफाइंड का मतलब है जिस बात को आपने बहुत डिटेल्ड में डिफाइन नहीं किया है, यानी कि एक तो होता है किसी चीज़ को बहुत ही डिटेल्ड वे में डिफाइन करना, यानी कि बहुत ही विस्तृत रूप से किसी चीज़ को समझाना, और नैरो का मतलब है बहुत ही छोटे से, आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसका। नैरोली डिफाइंड सिचुएशंस इन विच दे आर अलाउड डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है स्वविवेक, इन डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, तो निर्णय लेने में गवर्नर अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ही अपवाद स्वरूप हैं और उनको ज़्यादा विस्तृत रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। तो कुल मिला के एक तरीके से देखें तो जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने गवर्नर की जो पोस्ट है वो एक डेकोरेटिव पोस्ट के रूप में ही रखी है, उसका ज़्यादा प्रैक्टिकल फंक्शन नहीं है। ओवर द डिकेड्स, लेकिन इन दशकों के दौरान, यानी कि भारत जब से गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया तब से लेकर अब तक ये जो भी दशक हैं, इन दशकों की अगर हम बात करें, द ओवर रीच का मतलब है आपकी पहुंच का और ज़्यादा हो जाना, आपकी पहुंच बढ़ जाना। द ओवर रीच ऑफ गवर्नर्स हैज़ बिकम अ सीरियस क्वेश्चन इन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डेमोक्रेसी इन जनरल। इन जनरल का मतलब है, अगर एक आम तौर पे अगर हम देखें ना, एक व्यापक तरीके से अगर हम बात करें, तो ये जो गवर्नर की पहुंच बड़ी है, ये एक सीरियस सवाल बन गया है किन के बीच, केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, और पर्टिकुलरली जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के लिए ये एक सवाल बन गया है। ये जो गवर्नर की भूमिका इन दशकों में बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये एक सीरियस क्वेश्चन बना है केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध के बीच में, और खास करके लोकतंत्र के लिए। द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी एट द सेंटर सिंस 2014, कि डोमिनेंस का मतलब है आपका प्रभुत्व होना, इन्फ्लुएंस होना, प्रभाव होना, ऑफ द वर्चस्व होना, ऑफ द बीजेपी एट द सेंटर सिंस 2014, कि 2014 से केंद्र में बीजेपी का वर्चस्व है, हैज़ एडेड फ्रेश टेंशंस विथ द स्टेट्स, तो इस बात ने और ज़्यादा तनाव को बढ़ा दिया है केंद्र और राज्यों के बीच में। द बीजेपी हैज़ अ विजन ऑफ नेशनल यूनिटी दैट कॉजेज एंग्जाइटी अमॉन्ग रीजनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। रीजनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब हो गया क्षेत्रीय समूह जिनके अपने हित हैं। क्षेत्रीय, देखो कोई पर्टिकुलर प्रदेश है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, उनकी वहाँ की पर्टिकुलर परंपराएं हैं, वहाँ के उनके जो निजी हित जो हैं, निजी स्वार्थ जो हैं उनके, तो यहाँ पे मतलब हुआ कि बीजेपी का एक विज़न है क्या, नेशनल यूनिटी, और ये जो नेशनल यूनिटी का विज़न है ये परेशानी का या चिंता का कारण है किन लोगों के लिए, रीजनल इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर वाज टू बी एम्बेलिश्ड बाय द पर्सनालिटीज़। अब ये देखो, गवर्नर का जो पद था इसको एम्बेलिश करने का मतलब होता है किसी को डेकोरेट करना, उसे और ज़्यादा सजाना, बाय द पर्सनालिटीज़ ऑफ दोज हु वुड ऑक्यूपाई इट, यानी कि वे व्यक्ति जो कि गवर्नर का पद संभालेंगे, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व से इस पद को सजाया जाना था। यानी कि गवर्नर की पोस्ट को हमने किस रूप में रखा था, एक डेकोरेटिव पोस्ट के रूप में। अब
ये जो डेकोरेटिव पोस्ट है इसके लिए हम कैसे व्यक्ति को चुनने वाले थे? ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी एक बहुत ही गरिमामय व्यक्ति है, बहुत ही अहम व्यक्ति है, यानी कि जिसकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही अहम है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें जो है इस पद के लिए चुनना था। लेकिन ओपनिंग, गवर्नर का जो पद है उसे खोल देना, ओपनिंग इट, खोल देना, एज अ पोस्ट रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी फॉर दोज, उन लोगों के लिए गवर्नर के पद को पोस्ट रिटायरमेंट संभावना के रूप में खोल देना। किन लोगों के लिए? हु आर रिक्वायर्ड, जिन लोगों के लिए ज़रूरत है, हु आर रिक्वायर्ड टू स्टे अलूफ, स्टे का मतलब है दूर रहना, अलूफ का मतलब है अलग, स्टे अलूफ का मतलब होता है दूर रहना, अलग रहना, फ्रॉम पार्टीशन पॉलिटिक्स इन देयर करंट रोल्स। पार्टीशन पॉलिटिक्स का मतलब हो गया पक्षपातपूर्ण राजनीति। तो कुल मिला के ऐसे लोगों के लिए गवर्नर का पद, या आप कह सकते हो कि पोस्ट रिटायरमेंट संभावना के रूप में उन लोगों के लिए इस पद को खोल देना जिन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वर्तमान में वे जहाँ है वहाँ पक्षपातपूर्ण राजनीति से दूर रहें। इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है, इट लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द ऑफिसेस दैट दे लीव बिहाइंड। देखो, ऑफिस यू लीव बिहाइंड, इसका मतलब है कि जो पद आपने छोड़ दिया है, एंड वाट दे गो ऑन टू ऑक्यूपाई, दे गो ऑन टू ऑक्यूपाई का मतलब हुआ कि अब जिस पद को ऑक्यूपाई आप करने जा रहे हो, जिस पद को आप ग्रहण करने जा रहे हो, तो ये जो दोनों ऑफिस हैं, यानी कि जो पद आपने छोड़ा है और जो पद अब आप संभालने जा रहे हो, इन दोनों पदों की गरिमा कम होती है ऐसा करने से। देखो ध्यान देना, ओपनिंग इट एज अ पोस्ट रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी फॉर दोज, अब ये हु से लेके ओपनिंग इट, यानी कि जो गवर्नर का पद है इसे एक पोस्ट रिटायरमेंट संभावना के रूप में खोल देना। किन लोगों के लिए? हु। अब ये हु से लेके और यहाँ तक ये क्या है, एक एडिशनल जानकारी दी गई है ना, एक्स्ट्रा बात बताई गई है कि कौन से लोग हैं वे। तो कुल मिला के हम इस दोज के बाद सीधे यहाँ पे आएंगे। इस पद को रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी के रूप में खोल देना गरिमा को कम करता है ना, डिग्निटी का मतलब हुआ गरिमा। किस चीज़ की गरिमा को कम करता है? दोनों ऑफिस की गरिमा कम होती है, यानी कि जिस पद को व्यक्ति छोड़ रहा है और जिस पद को अब वो संभालने जा रहा है, इन दोनों ऑफिस की गरिमा जो है कम होती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिन लोगों से उनका, यानी कि जो वर्तमान में वे जहाँ है, जो वर्तमान में जो उनकी भूमिका है, उनका जो भी करंट रोल है वर्तमान में जहाँ वे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे पक्षपातपूर्ण राजनीति से दूर रहें, और उन्हें ही हम गवर्नर का पद दे देते हैं। तो इससे मर्यादा या गरिमा जो है कम होती है उन दोनों पदों की। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज था और अब उसे आपने राज्यपाल बना दिया, तो कुल मिला के यहाँ दोनों पदों की गरिमा कम होती है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी और ये जो राज्यपाल का पद है इसकी भी। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।